अमेरिका और यूरोप के बाद पाकिस्तान में एक कल्चर बहुत आम होता चला जा रहा है और वो है पालतू जानवरों को घरों में रखना और उनको पालने का शौक़। यही वजह है कि जहां पाकिस्तान के अंदर ख़ास तौर पे हम पंजाब में देख रहे हैं कि ये एक रवायत सी बन गई है घर में अंदर कोई ना कोई पालतू जानवर रखना, जैसे बर्ड्स कोई रख लिए या कुत्ता या बिल्ली, इसी किस्म के जानवर। लेकिन उसके साथ साथ एक चीज़ और भी बहुत कॉमन होती चली जा रही है कि पालतू जानवर का शौक़ रखने वाले अफराद ही अपने ही पालतू जानवरों के ऊपर तशद्दुद करते हैं। चूँकि पंजाब के अंदर ऐसे बहुत से केसेस रिपोर्ट हुए हैं, इंसानों पे तशद्दुद के वाक़यात तो रिपोर्ट होते ही थे, लेकिन जानवरों पे तशद्दुद के वाक़यात भी रिपोर्ट हो रहे हैं। अब तक कितनी FIR दर्ज हो चुकी हैं, कितने मालिकों के ख़िलाफ़ जो पालतू जानवरों का शौक़ रखते हैं उनके ख़िलाफ़ जो है जुर्माने हुए हैं, उनको सज़ा दी गई है, इस हवाले से भी आपको हम बताएंगे। और इसके अलावा पंजाब में ऐसे कौन से इदारे हैं जो कि जानवरों की तहफ़्फ़ुज़ के लिए, उनको शेल्टर प्रोवाइड करने के लिए काम कर रहे हैं, और इस हवाले से कौन कौन से महकमे उनके साथ मिलकर, जो निजी ऑर्गेनाइजेशन है जो कि एनिमल लवर्स हैं उनके साथ मिलकर काम कर रहे हैं, उसके बारे में भी आपको बताएंगे। और इसके साथ साथ पंजाब के अंदर ऐसे कौन से लॉज बने हुए हैं जो जानवरों पर तशद्दुद करते हैं, वो उनको सज़ाएं मिल सकती हैं। आए हमारे साथ चलें, आपको आज हम विज़िट करवाते हैं और आपको बताते भी हैं कि अगर सिर्फ आपने जानवरों को रखना भी है तो उस शौक़ को पूरा कैसे करें, और अगर आप शौक़ पूरा नहीं करते, अगर घरों से उनको निकाल देते हैं और उन पर तशद्दुद करते हैं तो आपके ख़िलाफ़ क्या कार्रवाई हो सकती है। महकमा पुलिस की जानिब से जानवरों को रेस्क्यू करने के लिए लाहौर और इसके साथ साथ पिंडी के अंदर एक डिपार्टमेंट बनाया गया है जो कि जानवरों को रेस्क्यू करते हैं। लाहौर में जो रेस्क्यू करने के लिए जानवरों का बनाई गई है जगह, उनकी इंचार्ज इस वक्त मलिहा हमारे साथ हैं, उन्हीं से मज़ीद तफसीलात जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम मलिहा, बहुत शुक्रिया आपने हमें टाइम दिया। लेकिन उससे पहले हम आपसे एक सवाल लाजमी करना चाहते हैं कि चंद रोज़ पहले लाहौर में एक वाक़या आया हुआ था कि जिसमें हमने देखा कि एक ख़ातून ने जानवरों को रखा हुआ है, वो पालतू जानवर रखे हुए हैं और वो उन पर टॉर्चर भी कर रही है। तो वो क्या वाक़या था और इसमें क्या सदाकत है? अस्सलाम वालेकुम जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी बिल्कुल, ये DHA में एक वाक़या हुआ था और हमें सोशल मीडिया पे ये केस रिपोर्ट हुआ हमारे, तो फिर हमने अपनी टीम को वहाँ पे मूव किया और वो एक मेंटली सिक थी, खंसा नाम की एक मॉडल थी। तो फिर हमारी टीम ने वहाँ पे ऑपरेशन किया और वहाँ से सारे जो जानवर हैं उनको रेस्क्यू किया और उस पर फिर FIR लॉन्च की। अच्छा खंसा, जैसे अभी आपने बताया कि पिछले वीक में आपको एक सोशल मीडिया से पता चला और आपने जाके रेस्क्यू भी किया उसको, एनिमल्स को, और उसके ख़िलाफ़ कार्रवाई भी की। तो आप लोगों का ये इदारा कब से काम कर रहा है और अब तक टॉर्चर वाले, जानवरों के टॉर्चर वाले केसेस कितने रिपोर्ट हो चुके हैं और कितनी FIR हुई हैं? हमारे जो है वो तकरीबन ये डेढ़ साल से, सितंबर 2023 में ये हमारा जो इस्टेब्लिश हुआ था अदारा, और जो टोटल अब तक हमारी है 19 FIR लॉन्च हो चुकी हैं। जो 9 तो है इस पे एनिमल क्रूरल्टी पे, और 10 जो है वो जो जानवरों पे जुआ लगता है उस पे है। अच्छा, टॉर्चर के कितने वाक़यात रिपोर्ट हो चुके हैं और क्या आप लोगों की कोई हेल्पलाइन है जिस पे लोग आपको कॉल करते हैं, उसके बाद आप जाते हैं, किस तरह करते कैसे हैं कार्रवाई आप लोग? जी, हमारा एक मोबाइल नंबर है, वही हमारी हेल्पलाइन है, वो हमारे सोशल मीडिया के तमाम पेजेस पे भी दिया हुआ है, और उसी पे लोग हमें कोई केस रिपोर्ट करते हैं, हमें कॉल आती है, तो फिर हम उनसे लोकेशन और उनकी तस्वीरें लेके अपनी हमारी जो टीम है वो मूव ऑन करती है, और फिर वहाँ पे जो भी वहाँ पे सिचुएशन के हिसाब से है उसको अगर है तो उसको वैसे डील करते हैं। अगर एनिमल क्रूरल्टी है तो वहाँ पे FIR लॉन्च करते हैं। अगर कोई ये है कि वैसे कुछ जानवरों का ख्याल नहीं रखते और वो उनके पास लाइसेंस हो, जैसे कि वाइल्ड लाइफ वाले है, कुछ वाइल्ड एनिमल्स होते हैं वो लाइसेंस के बगैर आप नहीं घर में रख सकते, उनका लाइसेंस चेक करते हैं, और फिर अगर वो लाइसेंस होल्डर हैं हम उन्हें ना वो क्या करते हैं, वार्निंग लेटर इशू करते हैं, उन्हें वार्निंग लेटर इशू करते हैं। और बाकी जो अगर जो वाकई उसमें विक्टिम है उन पे हम FIR लॉन्च करते हैं। अच्छा, खानसा वाली जो स्टोरी थी जिसमें उसने रैबिट को मारा भी हुआ था, जो वीडियो हमने देखी, इसी तरह से बिल्ली और दीगर बर्ड्स भी उसके पास से निकले, तो थोड़ी डिटेल बताएंगे कि क्या क्या चीज़ें निकली और मारा उसने वाकई रैबिट को मारा हुआ था या कोई तस्वीर लगाई हुई थी? नहीं, रैबिट वाकई इंजर्ड था, वो हमने इसको रेस्क्यू भी किया है, उसके पास से स्नेक निकला है और थे डक्स थी और कैट्स हैं और एक शिकरा है, ईगल है, जो हमने वाइल्ड एनिमल्स थे वो हमने वाइल्ड लाइफ वालों के हवाले कर दिया, वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट के, और जो बाकी थे वो हम रेस्क्यू करके अपने इधर ले आए हैं PRC में।
अच्छा, तो उसके पास जानवर निकले, परिंदे भी निकले, तो क्या वो उसके पास लाइसेंस था या लाइसेंस के बगैर था? जी नहीं, उसके पास लाइसेंस नहीं था। और कितने अरसे से उसने रखा हुए थे ये तमाम जानवर, और जो पालतू जानवर कब से रखे हुए थे? उसने कोई रखे हुए थे कि 5-6 साल से। तो क्या वो हर साल ऐसे ही करती है कि पहली दफ़ा उसका हुआ? और क्या फैमिली भी उसके साथ रहती है? नहीं, फैमिली उनके साथ नहीं है, वो अकेली रहती हैं। और अभी हमारे पास तो ये फ़र्स्ट टाइम ऐसा केस रिपोर्ट हुआ है उसका। पहले हमारे पास ऐसा कोई भी केस उसका रिपोर्ट नहीं हुआ। महकमा पुलिस ने जानवरों को रेस्क्यू करना, शेल्टर प्रोवाइड करने के हवाले से हाल ही में एक निजी ऑर्गेनाइजेशन के साथ एक MOU साइन किया है, और वो किस तरह से महकमा पुलिस को जो फैसिलिटेट कर रहे हैं और वो क्या क्या काम कर रहे हैं। इस वक्त उनके चेयरमैन जो है निजी ऑर्गेनाइजेशन के, जो कि एनिमल लवर्स भी हैं और एनिमल की प्रोटेक्शन के लिए काम करते हैं, उन्हीं से हम मज़ीद जान लेते हैं। जमील साहब, आपका जो MOU साइन हुआ है पुलिस डिपार्टमेंट के साथ, सबसे पहले तो वो बताएँ कि वो क्या MOU है? मैम देखें, इन्होंने पुलिस वालों ने हमसे अप्रोच किया, तो उसमें ये था कि डेली की बुनियाद पे जो लाहौर के इनके रोडों पे ज़ख्मी एनिमल्स हैं, कैट, डॉग या दूसरे एनिमल्स, उनको रेस्क्यू करना है, उनका फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रीटमेंट करना है, उनकी देखभाल करनी है। प्लस इनके लाहौर में जो अभी इश्यूज़ हुए हैं, ख़ास तौर पे इनके डॉग बाइट के केसेस आ रहे हैं पंजाब साइड पे डॉग पे। अब देखें, उस हवाले से ना TNVR एक प्रोजेक्ट होता है, ट्रैप, न्यूटर, वैक्सीन और रिलीज़, तो ये करना है। तो हमने ये ऑपरेशनल हो गए हम फौरी तौर पे। DIG साहब ने कहा था, जनाब फैसल कमरान साहब ने, उन्होंने कहा था कि फिल फौर इसको इम्प्लीमेंट करना है, तो हमने फ़ौरन किया। अब डेली की बुनियाद पे TNR भी हो रहा है, रेस्क्यू भी हो रहे हैं, और हम इस काम को मज़ीद इनके बढ़ाएंगे और पूरे पंजाब तक लेकर जाएंगे। अच्छा जमील साहब, ये बताइए कि आप जानवरों के लिए तो काम कर रहे हैं, लेकिन ये जो ख़ास तौर पे टॉर्चर के जो केसेस आप रिपोर्ट हो रहे हैं, जिस तरह से हमें पता चला कि 150 के करीब केसेस रिपोर्ट हुए हैं, उसमें भी कोई आप हेल्प करते हैं? उस हवाले से भी कोई काम करते हैं? जी मैडम, देखें, उसके अंदर ये होता है कि एक इदारा ख़ुद तो हम कुछ नहीं कर सकते। बेसिकली हमारी हुरैरा फाउंडेशन कराची बेस्ड है। कोई भी ऐसा इनके सिंध में, पंजाब में, किसी भी एरिया में ऐसा केस अगर रिपोर्ट होता है, तो हमारा ये काम होता है कि जो इनके वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट, अगर वो एनिमल से रिलेटेड है, या पुलिस डिपार्टमेंट या उन मुतलका इदारों को इन्फॉर्म करना, हमारा काम होता है इन्फॉर्म करना, उनके साथ जाना हो, ठीक है ना, उनकी रहनुमाई करना। बाकी FIR काटना या उनको अरेस्ट करना या कोई कार्रवाई करना, ये उन इदारों का काम होता है। हमारा काम सिर्फ ये होता है उनको इन्फॉर्म करना होता है। निजी ऑर्गेनाइजेशन के सेक्रेटरी भी इस वक्त हमारे साथ हैं, और एज अ डॉक्टर होने के नाते वो पुलिस डिपार्टमेंट को फैसिलिटेट क्या कर रहे हैं, उन्हीं से मज़ीद जान लेते हैं। डॉक्टर वसीम, ये बताइए कि पुलिस डिपार्टमेंट में आप ख़ास तौर पे हमने देखा है कि लाहौर में स्ट्रे डॉग्स, यानी बहुत ज़्यादा कुत्ते हमें नज़र आ रहे हैं जो गलियों में, सड़कों पर निकल भी रहे हैं, वो काटते भी हैं। डॉग बाइट के केसेस भी लाहौर में बहुत रिपोर्ट हो रहे हैं। उनकी नस्ल कशी के लिए भी आप कुछ काम कर रहे हैं? जी बिल्कुल मैम, हमारा जो MOU का मकसद है DIG साहब से यही था। उन्होंने हमें अप्रोच किया कि आप हमारे साथ मिल के ये काम करें, क्योंकि ये लास्ट मंथ में बहुत से केसेस रिपोर्ट हुए हैं, तो उस लिहाज से हम इसको फंक्शनल हो चुके हैं। यहाँ हम रोज़ाना की बेस पे डॉग्स कैप्चर कर रहे हैं, उनको न्यूट्र करते हैं, न्यूट्र करने के बाद उसके पोस्ट ऑपरेट कर जो ट्रीटमेंट है वो करते हैं, और उसके बाद उसको जहाँ से पकड़ा होता है वहाँ रिलीज़ कर देते हैं। तो इससे ये होगा कि उनकी नस्ल कशी हो जाएगी, मज़ीद जो केसेस नहीं आएंगे, और उनको पॉइज़न या जो वो एक दूसरे को मारते हैं या इंसानों को काटते हैं वो कम हो जाएंगे। अच्छा, अब तक आपने कितने कुत्तों को ख़ास तौर पे इस तरह रेस्क्यू करके तो उनकी इसकी ट्रीटमेंट की है? मैम, ये हमारा MOU अभी एक वीक हो गया है, तो हम रोज़ाना की बेस पे 3 से 4 डॉग्स को कैप्चर कर रहे हैं, उनका ट्रीटमेंट कर रहे हैं और उनको हम रिलीज़ कर रहे हैं। अब तक कितने हो चुके होंगे अंदाज़न? मैम 15 से 20 डॉग्स को हम अब तक MOU के बाद कैप्चर करके, न्यूट्र करके रिलीज़ कर चुके हैं। नौजवानों के अंदर पालतू जानवरों को रखने का शौक़ तो बहुत ज़्यादा होता चला जा रहा है। इस वक्त हमारे साथ एक ऐसी प्यारी सी बच्ची मौजूद है जिसको बहुत शौक़ है बिल्लियाँ रखने का। उससे तो पहले हम यही जानते हैं कि नौजवानों में ये शौक़ आया कहाँ से है और इसकी वजह क्या बनी है। आपके पास भी बिल्लियाँ हैं, मैंने सुना है 12-13 बिल्लियाँ आपने रखी हुई हैं, तो ये शौक़ कैसे डेवलप हुआ है? आई थिंक शौक़ इस तरह डेवलप हुआ है कि जब इंसान थोड़ा सा लोनली फील करता है तो वो जो है वो सहारा लेता है। जिस तरह सपोर्ट एनिमल्स का कॉन्सेप्ट है इन वेस्ट के डॉग्स को एज अ सपोर्ट एनिमल रखते हैं, एंड ऑल्सो कहते हैं कि जिनके पास बिल्लियाँ उनका 90% हार्ट अटैक का चांस कम होता है। सो आई थिंक वो दैट इन कंसिडर रख के मैंने बचपन से मेरे पास बिल्लियाँ हैं, और आई थिंक मेरे पेरेंट्स की तरफ से भी उनके अंदर बहुत प्यार है, तो मेरे अंदर इवेंचुअली आई इनहेरिटेड दैट लव, उस हिसाब से मैंने बिल्लियाँ रखी हैं।
अच्छा, आपने बिल्लियाँ रखी, किया भी, एनिमल लवर्स ही ज़्यादातर एनिमल्स को रखते हैं, लेकिन टॉर्चर करने का कंसेप्ट आप लोगों के अंदर क्यों ऐसे हो रहा है? नहीं, आई डोंट थिंक सो कि टॉर्चर का कॉन्सेप्ट इतना ज़्यादा है हम सारी नस्ल में। कुछ लोगों की वजह से हम सबको डिमीन नहीं कर सकते, लेकिन ऑब्वियसली जो रीसेंट केस हुआ है दैट इज़, उसमें मैं यही कह सकती हूँ कि आपका जो मर्जी मेंटल इशू है दैट शुड बी डिस्कस्ड। वो कोई बात नहीं है कि उस पर बात नहीं होनी चाहिए, उसके ऊपर पूरी बात होनी चाहिए, बट एट द सेम टाइम दैट डजेंट गिव यू लाइसेंस टू अब्यूज़ एनिमल्स। जिस तरह आई वाज वाचिंग द इमेजेस, अभी एक रिसेंटली केपी में एक केस हुआ है जहाँ पे लाइक कुत्तों को वो मार रहे हैं। थोड़े अरसे पहले मैं गई थी ऑरेंज ट्रेन पे और वहाँ पे भी जो बच्चे थे वो कुत्तों को मार रहे थे। फॉर मी आई थिंक कि इट्स नॉट अबाउट के आपके पास, आई थिंक इट्स अबाउट के पावर डायनामिक्स, के वो बहुत वल्नरेबल होते हैं और उनको मार सकते हैं तो वो आगे से अटैक नहीं कर सकते। एंड दूसरी बात ये भी कि हमारे सोसाइटी में ख़ासकर काफ़ी जानवरों के साथ टैबूज़ अटैच किए हुए हैं। मैं एक्टिवली NGOs में काम कर रही होती हूँ और सारा देख रही होती हूँ, और उसमें मैं इसी तरह के केसेस कि हमें जो है वो ग्रास रूट लेवल से हमें एक तब्दीली लानी चाहिए। ये नहीं करना चाहिए कि ऊपर से एक आर्टिकल जो है वो इम्पोज़ कर दिया, हालांकि आपको ये करना चाहिए कि आपको लोकल गवर्नमेंट्स का जो है वो करना चाहिए, और लोकल गवर्नमेंट्स जा के मोहल्ले में जाएँ और इस तरह की अवेयरनेस की करें। इसमें 2021 में एक एक्ट था जो कि एजुकेशन के अंदर एनिमल राइट्स के ऊपर एक्ट आया था, तो उसको भी कंसिडर करें। हमारा रिलीजन ऑल्सो टीचर्स अस के किस तरह जंग के माहौल में भी इवन जो है वो हमने जानवरों का ख्याल रखना होता है और उनको कोई दुख देना होता। इवन जब स्लॉटर का हमारे पास हुक्म है तब भी है कि उसको आराम से स्लॉटर किया जाए और उसका मजाक नहीं उड़ाया जाए। आज हम जो बात कर रहे हैं जानवरों के तहफ़्फ़ुज़, उनके क़वानीन और उन पे होने वाले तशद्दुद के हवाले से। इस वक्त हमारे साथ एक्सपर्ट मौजूद हैं जो कि जानवरों के ऊपर ना सिर्फ रिसर्च करते हैं बल्कि अब तक उनकी खिदमात भी हैं जानवरों के हवाले से। डॉक्टर प्रोफेसर मसूद हमारे साथ हैं और डॉक्टर मसूद से ही हम जानते हैं क्या पंजाब के अंदर जो इतना ज़्यादा हम देख रहे हैं कि तकरीबन बहुत सारे घरों के अंदर पालतू जानवर का रवाज बन चुका है रखने का, तो उसको जो इससे पहले भी पंजाब के अंदर क्या कोई ऐसा कानून था कि जानवरों को रखा जाता था अगर उनके साथ कोई जुल्म हो, कोई उन पर तशद्दुद करे तो उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई हो सकती है? हम जानते हैं डॉक्टर मसूद से। डॉक्टर साहब, पहले तो बहुत शुक्रिया आपने हमें टाइम दिया। हम तो सबसे पहले आपसे यही जानना चाहेंगे, आपकी माशाल्लाह बहुत ज़्यादा तजर्बा है लाइफ का जानवरों के हवाले से, पंजाब में क्या कभी भी लॉ बना है तो जानवरों के हवाले से? जी, इसमें बहुत बहुत शुक्रिया। मैं इसमें ये बताऊं कि ये 1890 में ब्रिटिश रूल के दौरान एक एक्ट बना था जिसको प्रिवेंशन ऑफ क्रूअल्टी टू एनिमल्स एक्ट कहलाता है, जिसमें जानवरों पे कोई भी जुल्म हो, चाहे वो घरों में रखे जा रहे हों जानवर या कमर्शियल पर्पसेस के लिए रखे जा रहे हों, तो उनमें जानवरों के जुल्म को रोकने के लिए ये एक्ट एक मौजूद है। और यही एक्ट पूरे बरे-सगीर में उस वक़्त लागू था। पाकिस्तान जब बना तो उसके बाद पूरे पाकिस्तान के ऊपर ये कानून जो है इसी तरह ही लागू रहा है, और पंजाब में भी इसको इसी तरह ही ऑप्ट किया गया। इसके तहत एक इदारा SPCA एक बना और उसके मुख्तलिफ़ 17 डिस्ट्रिक्ट में जो इब्तदाई तौर पे इनके ऑफिसेज़ भी मौजूद हैं, और इसके तहत मुख्तलिफ़ जो रेगुलेशंस हैं, कवानीन हैं, वो भी मौजूद हैं। 2019 में पंजाब गवर्नमेंट ने एक एनिमल हेल्थ एक्ट भी बनाया है जिसको इम्प्लीमेंट किया हुआ है, और उसकी जो क्लास 16 है उसमें स्पेसिफ़िकली एनिमल वेलफेयर को एड्रेस किया गया है और उसके सारे कंपोनेंट्स को एड्रेस किया गया है काफ़ी हद तक, जिसमें अगर जानवरों की पानी, खुराक या विद होल्ड कर लिया जाए या उनको किसी तरह का जुल्म पहुँचाया जाए या कोई और इस तरह का कोई भी अमल किया जाए जो क्रूअल्टी की मद में आता है, तो उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई हो सकती है और उसमें 50,000 रुपये तक उसको जुर्माना किया जा सकता है और 3 माह तक उसमें इम्प्रिजनमेंट भी है, मतलब जेल हो सकती है उसमें। तो ये प्रोविज़न मौजूद हैं
इसके बाद 2021 में एक एनिमल बर्थ कंट्रोल पॉलिसी पंजाब गवर्नमेंट ने अप्रूव की थी, और उसके अंदर बाकी चीज़ों के अलावा जो अहम बात थी वो ये थी कि एक रिस्पॉन्सिबल एनिमल कीपिंग का रवैया जो है वो इसको प्रमोट किया जाए, क्योंकि हमारी पॉपुलेशन में मुख्तलिफ़ तरह की है सोच है। उसमें बहुत ज़्यादा जानवरों के साथ प्यार करने वाले लोग भी हैं और ऐसे लोग भी हैं जो इस तरह वो मतलब उस तरह अच्छे तरीके से जानवरों को साथ डीलिंग नहीं करते वो। अच्छा डॉक्टर साहब, ये जो अभी लॉज हैं टॉर्चर करने वाले जानवरों के हवाले से, आप उससे मुतमिन हैं या आप हुकूमत से कोई बात इस हवाले से करना चाहेंगे कि इस लॉज में थोड़ी तब्दीली लाई जाए, जो जानवरों को रखे तो उनका ख्याल भी करे और जो टॉर्चर करे उसको सख्त से सख्त सज़ा मिले? अच्छा, इसमें मैं आपको बताऊं कि बहुत खुशाइंद बात ये है कि जो जानवरों के ऊपर जो जुल्म की जो डाइवर्सिटी बढ़ गई है और अब जो एनिमल वेलफेयर का कॉन्सेप्ट आया है, क्रूएलिटी से बड़ा कॉन्सेप्ट है एनिमल वेलफेयर का कॉन्सेप्ट है, जिसमें कि वो 5 फ्रीडम हैं कि वो मतलब अच्छे तरीके से रह सकें, कर सकें। तो इसको कॉम्प्रिहेंसिवली कैटर करने के लिए बहुत ज़्यादा एफ़र्ट हुई है और नया एक ड्राफ्ट बन चुका हुआ है, जिसमें ये ट्रांसपोर्ट के दौरान जो बहुत ज़्यादा ओवरलोडिंग की जाती है जानवरों की और उनको पानी और खुराक का सही ख्याल नहीं रखा जाता, और बाकी जो मज़ालम हैं इनको पूरी तरह कॉम्प्रिहेंसिवली उसमें कैटर किया गया है। पंजाब गवर्नमेंट इसके ऊपर यानी एक पहला ड्राफ्ट लॉ में चला गया था, वहाँ से कुछ एतराज़ात लग के आया था, उनको एतराज़ात को डील करने के लिए आजकल फिर एक कमेटी बनाई गई है जो इसको देख रही है। जो ही ये ड्राफ्ट जो है वो मुकम्मल हो जाता है और इसमें कंसल्टेशन भी की गई है, जो NGOs भी इसमें शामिल रही हैं ऑन बोर्ड, और उनका इसमें इनके बनाने में भी उनका रोल रहा है। तो जो ही उम्मीद की जाती है कि जो ही ये ड्राफ्ट कंप्लीट होता है तो ये असम्बली में पेश किया जाएगा और ये बिल की शक्ल में, तो ये मंजूर होके जब आ जाएगा तो ये पिछला जो SPC जो प्रिवेंशन ऑफ क्रूएल्टी टू एनिमल्स एक्ट है ये रिपील हो जाएगा, ये ख़त्म हो जाएगा जितने भी इस तरह के एनिमल वेलफेयर के ऊपर, तो ये उसको रिप्लेस कर देगा। नौजवान नस्ल में पालतू जानवर पालने का बहुत ज़्यादा रुझान बढ़ता चला जा रहा है। ये कोई ट्रेंड है या कोई ख़ास वजूहात हैं जिसकी वजह से नौजवान नस्ल पालतू जानवर रखने पर मजबूर हो गई है? इसकी वजूहात क्या हैं? इस वक्त हमारे साथ माहिर नफ्सियात डॉक्टर साकिब मौजूद हैं, उन्हीं से हम जानते हैं। डॉक्टर साहब, क्या वजह बन रही है नौजवान नस्ल इतनी ज़्यादा पालतू जानवर की तरफ जा रही है, उनका रुझान बहुत बढ़ रहा है? ये सोशल मीडिया की पैदावार है या कोई ट्रेंड है? इसके पीछे क्या है? अच्छा, हमने ये देखा है जहाँ पे भी तरक्की याफ्ता ममालिक में भी देखा है अक्सर लोग पेट रखते हैं और पेट को एज ए थेरेपी और रिलैक्सेशन के तौर पे भी यूज़ करते हैं। तो एक तो हमारा ये ट्रेंड क्या है, जिसका स्ट्रेस बढ़ता जा रहा है तो रिलैक्सेशन के लिए, अनकंडीशन लव लेने के लिए, कनेक्ट करने के लिए एनिमल्स को जो है वो लोग उनका ख्याल भी रख रहे हैं, एज ए पेट उनको यूज़ भी कर रहे हैं, जिसमें डिफरेंट एनिमल्स हैं। दूसरा जो ट्रेंड बन रहा है वो है स्टेटस सिंबल के तौर पे। लोग इसको स्टेटस सिंबल के तौर पे बताते हैं कि मेरे पास ये पेट है, इस टाइप का है, पैरट है तो वो उसकी एज जो है वो 6 ईयर ह्यूमन एज के बराबर चली जाएगी, उस तरह बातें करेगा। या जो कैट्स हैं या डॉग्स हैं ये ब्रीड है, तो ये एक स्टेटस सिंबल के तौर पे भी उसको किया जा रहा है। अच्छा डॉक्टर साहब, जब स्टेटस सिंबल है या एनिमल लवर है, चले नौजवान नस्ल ये कर भी रहे हैं, इसमें बच्चे भी हैं, बड़े भी शामिल हैं, लेकिन उसमें जहां आप एनिमल लवर हैं, क्या कोई ऐसी साइकोलॉजिकली बीमारी होती है जिसकी वजह से आप एनिमल्स को टॉर्चर करना शुरू कर देते हैं? इसमें मैं आपको बताऊंगा जी, एक फिनोमेना है जिसे कहते हैं हिट द कैट फिनोमेनन। उसके अंदर क्या होता है कि हस्बैंड को अगर ऑफिस में डांट पीटी है, घर आके वो वाइफ को डांटेगा, वाइफ जो है वो बच्चे को डांटेगी, बच्चा जो वो कैट को हिट करेगा। तो ज़्यादातर तो ये नज़र आ रहा है कि लोग आइसोलेटेड होते जा रहे हैं। उस आइसोलेशन की वजह से उनका पेट के साथ एसोसिएशन है, और पेट चूँकि एक वीक है उनसे, वो पावर में आपने हायरार्की में देखना होता है, पावर में आप ऊपर वाले को नहीं डांटते, नीचे वाले को। तो एनिमल चूँकि बता नहीं सकता तो उसको वो फिर हिट करते हैं, उसको मारते हैं, उसके बाद फिर प्यार भी करते हैं। तो ये एक डुअल सा रोल हो जाता है।
कि आप फिर मारते हैं, फिर उसको प्यार भी करते हैं। तो जब आपको स्ट्रेस होता है तो आप उसको करते हैं। तो ये फिनोमेना इसके अंदर चलता है और ये ख़तरनाक है जो कि इस वक्त हो रहा है। इसमें जितने लोग ज़्यादा आइसोलेटेड होंगे उतने ह्यूमन टू ह्यूमन इंटरेक्शन नहीं होगा, उतने ज़्यादा एनिमल के ऊपर जो है वो जुल्म करेंगे और इस तरह के लोगों के अंदर एम्पैथी नहीं होती कि एनिमल क्या फ़ील कर रहा है। तो इन बच्चों के अंदर या जो लोग पेट रखते हैं बहुत से के अंदर होती थी, ये पहले एम्पैथी होती थी कि मेरा डॉग ये फील कर रहा है या मेरी कैट ये फील कर रही है। अब उनकी केयर करना लोगों ने मतलब कम कर दी है। जो पहले बहुत ज़्यादा केयर करते थे, अभी भी हैं जो कर रहे हैं, उनकी बात नहीं कर रहा, जो दूसरे हैं जो हिट कर रहे हैं उनकी बात कर रहा हूँ। तो वो स्ट्रेस पे होते हैं, वो स्ट्रेस अपना निकालते हैं एनिमल पे। अच्छा डॉक्टर साहब, ऐसी अभी रिसेंटली चंद दिन पहले एक वाक़या पेश आया कि डीएचए के अंदर जो है हमने देखा एक मॉडल ने एनिमल्स रखे भी हुए हैं, पेट एनिमल्स, और उसके बाद वो खुद ही हिट कर रही है। तो अब एक बहस चल पड़ी है कि ऐसी खातून जो कि मेंटली तौर पे सिक है, अगर उसे कोई बीमारी है, डिप्रेशन भी एक बीमारी है, तो ऐसी खातून जो है पेट रख सकती है अपने घर में, उसको रखने की इजाज़त मिलनी चाहिए आपके ख्याल में या नहीं? देखिए जी, एक पर्सन जो पहले ही बीमार है और ये जो फिनोमेना है जिस तरह डिप्रेशन के लोग हैं, डिप्रेशन में आप एजिटेटेड होते हो, उसमें अगर पेट है तो पेट को मारेंगे, अगर पेट नहीं है बच्चे हैं तो आप बच्चों को मारेंगे। तो ऐसे लोगों के साथ यहाँ पे कुछ रूल्स होने चाहिए कि जो डिप्रेस पर्सन है अगर उसमें एग्रेशन का एलिमेंट है तो उसके पास एनिमल जो है फैमिली उस टाइम पे उसके पास एनिमल उसके पास नहीं होना चाहिए। तो ये मेरा ख्याल है कि इससे जो हमारे यहाँ पे एनिमल राइट्स के ऊपर काम करते हैं उनको इस चीज़ पे देखना चाहिए कि अभी तो हम ह्यूमन टू ह्यूमन इंटरेक्शन के अंदर जो हम नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन ये एक वो साइड है जिसके ऊपर हमें देखना है और जिसमें जानवरों पे जुल्म जो है वो तो हमारे नबी ने भी इससे मना किया, तो उस तरफ हमें तवज्जो देनी चाहिए।